मैं यार की शक्ल हूँ मैं, यार में फना हूँ मैं। और पता लगाए कोई क्या मेरे पते का पता, पता लगाए कोई क्या मेरे पते का पता। मेरे पते का पता है कि लापता हूँ मैं, मेरे पते का पता है कि लापता हूँ मैं। और मैं मिट गया हूँ फिर किसका नाम है बेदम, मैं मिट गया हूँ फिर किसका नाम है बेदम। वो मिल गए हैं फिर किसको ढूंढता हूँ मैं। और उठता हुआ हस्ती का पर्दा नजर आता है, उठता हुआ हस्ती का पर्दा नजर आता है। अब जलवा हकीकत में जलवा नजर आता है। और उनके रुखे रोशन को जिस रोज से देखा है, उनके रुखे रोशन को जिस रोज से देखा है, उनके रुखे रोशन को जिस रोज से देखा है, खुर्शीद भी बेदम को जर्रा नजर आता है। उनके रुखे रोशन को जिस रोज से देखा है, उनके रुखे रोशन को जिस रोज से देखा है, खुर्शीद भी बेदम को जर्रा नजर आता है। हजरत सुल्तानुल मशाइख सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात फ़वाइदुल फ़वाद में है, एक बुजुर्ग थे, वो दुआ किया करते थे, जिनका नाम हजरत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह था। वो दुआ कि अल्लाह पाक मुझे अपने बंदों में, अपने मखलूक के दरमियान छुपा के रख, मुझे लोगों के दरमियान छुपा के रख। आवाज आई, निदा आई कि अबुल हसन, हक को कोई नहीं छुपा सकता, हक को कोई नहीं छुपा सकता। जो शख्स हक के रास्ते पे चलता है उसको अल्लाह जाहिर करता है, उसे किसी नकीब और खतीब की जरूरत नहीं पड़ती और किसी चमचों की जरूरत नहीं पड़ती। हक को जाहिर करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। एक शख्स ने हजरत हमीदुद्दीन सुवाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजरत, बहुत से ऐसे लोग हैं कि दुनिया में बड़ा चर्चा होता है लेकिन बाद विसाल कोई याद नहीं करता है, इंतकाल के बाद कोई उन्हें याद नहीं करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया में तो कोई जिक्र नहीं, बाहयात है तो कोई चर्चा नहीं, और जब इंतकाल कर जाते हैं तो दुनिया में उनका शोर और चर्चा और उनकी अजमतों के नारे लगाए जाते हैं। तो हजरत ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग होते हैं कि जो दुनिया में अपना बहुत जिक्र करवाते हैं लोगों से, बड़ा ये एक बहुत बड़ा एक ये इस दौर में माहौल चल चुका है कि कोई कुछ हो ना हो उससे गरज नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं और कुछ लोगों को सेट करके रखा जाता है कि भाई तुम मेरे नाम का नारा लगाना। याद रखिएगा, याद रखिएगा, सूफी वो नहीं होता है जो अपने आप को दिखाए कि मेरा जिक्र हो रहा है कि नहीं। अल्लाह वाला वो होता है जो गद्दी और कुर्सी का मोहताज नहीं होता है, जो गद्दी और कुर्सी का मोहताज नहीं होता। वो अगर फर्श पे भी बैठ जाता है तो मखलूक उसकी तरफ खिंची चली जाती है। ये अल्लाह वालों, तो हजरत ने फरमाया कि जो लोग दुनिया में अपना शोहरा करवाते हैं, चर्चा करवाते हैं, इश्तिहार छपवाते हैं, अपना मरने के बाद उनका जिक्र खत्म कर दिया जाता है। और जो लोग दुनिया में अपने आप को छुपा के रखते हैं, वसाल के बाद अल्लाह उनका जिक्र दुनिया के कोने कोने में फरमाता है। और यही वो सूफी हैं, यही वो अल्लाह वाले हैं कि जो दुनिया में अपने आप को छिपा के रखा। और इस आजिज़ी और इनके सारी, याद रखिएगा, सूफी वो होता है, अल्लाह वाला वो होता है जो दूसरे पीर को और दूसरे सूफी और दूसरे सज्जादे को देखकर खुश हो जाए। पीर वो नहीं होता है जो दूसरे पीरों को देखकर जिसकी जिसकी टोपियां उतर जाएं और टेंशन में पड़ जाए कि अब तो मेरा चर्चा ही खत्म हो जाएगा, ये आ गए हैं। सूफी और पीर वो होता है कि जो दूसरे पीर को देखकर खड़ा हो जाए और खुश हो जाए और उसको गले से लगा ले। ये वही अल्लाह वाले हैं
और ये उन्हीं लोगों की चौखट है जो बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बसर किया, अहले सुन्नत और सूफिया के तरीक़ों मशरब को आम करने में अपनी ज़िंदगी को बसर किया। तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकाम अता फरमाया कि उनके विसाल के बाद लोग उनका नारा लगा रहे हैं, लोग उन पर निसार हुए जा रहे हैं। ये अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त है। और याद रखिएगा कि अल्लाह जिसे इज़्ज़त दे दे तो कोई जलील नहीं कर सकता, चाहे वो कोई हो, कितना बड़ा काबिल और बुकरात और आलिम हो, और वो चाहे कि किसी को जलील कर दे और अल्लाह इज्जत उसे दे रहा है तो वो उसे जलील नहीं कर सकता। और जिसे अल्लाह जलील करे उसे कोई शख्स भी इज्जत नहीं दे सकता। और सूफियों ने अल्लाह के वहां इज्जत पाई है और इस फिक्र में वो रहे हैं कि हमसे रसूलुल्लाह खुश हो रहे हैं कि नहीं, अल्लाह खुश हो रहा है कि नहीं। उन लोगों का ये मामला नहीं था कि लोगों को खुश किया जाए, कि लोगों की तारीफ बतियाई जाए ताकि वो हमसे खुश हो जाए। हमारे यहाँ और हमारे बुजुर्गों और हम उन लोगों के मानने वाले हैं कि जो इसमें मसरूफ थे कि अल्लाह को राजी कर लिया जाए, रसूलुल्लाह को खुश कर लिया जाए। उन्हीं में एक हजरत तैग अली के सिलसिले के अजीम बुजुर्ग हजरत मौलाना शाह अय्यूब अलैहिर्रहमा के साहिबजादे हजरत मौलाना गुलाम यहिया साहब नुव्विरा मरकदो, अल्लाह ताला उनकी मरकत पर रहमत व नूर की बारिश नाजिल फरमाए, अल्लाह ताला हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए। तमाम मुरीदीन मोतक़दीन शहजादगान बिलखुसूस हजरत हाफिज़ कारी गुलाम गौस और दस्तगीब अल्लाह ताला इन सबों को अपने वालिद और अपने बुज़ुर्गों के तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस महकदे, इस महखाने, इस खानका को आबाद रखे, यहाँ के बेटों को आबाद रखे। अल्लाह से दुआ है कि मौला करीम हजरत मौलाना यहिया साहब का बदल हजरत हाफिज़ कारी गुलाम गौस साहब की शक्ल में हम सबों को अता फ़रमाए। और मैं एक दुआ और एक बात आप मुरीदों से अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये मत सोचिएगा कि पीर चले गए, ये मत सोचिएगा बस ज़ाहिरी वो एक पर्दा हुआ है। लेकिन आप अब जब भी हजरत मौलाना यहिया साहब के साहिबजादे हाफिज़ गुलाम गौस को देखें तो इस शक्ल में ना देखें कि मैं उनके बेटे को देख रहा हूँ, बल्कि ये सोचें कि मैं अपने पीर का दीदार कर रहा हूँ। ये हर मुरीद का अकीदा होना चाहिए, ये हर मुरीद की ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि मुरीद जब अपने पीर के खलीफा और जानशीन को देखे तो ये ना सोचे मैं कि उनके जानशीन को देख रहा हूँ, बल्कि ये तसव्वुर करे कि इसमें मेरा पीर जलवागर है, इस जिसमें ये जलवा उन्हीं का है। देख लो शक्ल मेरी किसका आईना हूँ मैं, यार की शक्ल हूँ मैं, यार में फना हूँ मैं, जो आस्था से तेरे लौ लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। और एक आखिरी बात अर्ज करूं, ये एक हम हैं कि अपनों के दिल न जीत सके, ये एक हम हैं कि अपनों के दिल न जीत सके, वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं। हजरत महबूब इलाही अपने मुरीदों से नसीहत फरमाया करते थे कि देखो बाजार क़यामत में दिलदारी सबसे ज्यादा इसी सौदे के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने लोगों के दिलों को रखा है कि नहीं, कहीं दिल आजारी का काम तुमने नहीं ना किया है। बहुत सख्त मामला उस शख्स के साथ होगा जो लोगों के दिलों को दुखाता हो। ये खानकाहें इसीलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मजहब है, जो रसूल ने जिसकी तालीम दी है, जिसे आम किया है, उस तालीम को आम किया है सूफियों ने, मशाइख ने, अल्लाह वालों ने। हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह निज़ामुद्दीन औलिया को नसीहत फरमाया करते थे कि बेटा हमेशा कोशिश करना कि किसी से कर्ज मत लेना, और लेना तो जल्द अदा कर देना, और हमेशा ये कोशिश करना कि तुमसे तुम्हारा दुश्मन खुश रहे, तुमसे तुम्हारा दुश्मन खुश रहे। यही आपके पीर, हमारे पीर, जिस सिलसिले के बुजुर्ग से आप मिलेंगे उसका तरीका यही है। हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहब्बत सब के लिए, नफ़रत किसी से नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।